चैप्टर नंबर 3 है, सुन लो ध्यान से। चैप्टर नंबर 3 है विद्युत धारा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और ये देखो इस डेट में आ चुके हैं सारे न्यूमेरिकल, और ये हैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए निकाले गए। देखो कौन कौन से क्वेश्चन है जो तुम्हें तैयार करने हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में, जहां पर कहते हैं प्रति सेकंड, और प्रति सेकंड का मतलब होता है 1 सेकंड में 6.0 इंटू 10 की पावर 15 चक्कर लगाता है। तो चक्कर लगाता मतलब किसका मान है, एन का। तो याद रखो किसका मान है, ये एन का। तो यहाँ पर इतने चक्कर लगा रहा है। वृत्तीय पथ के किसी बिंदु पर धारा का मान क्या होगा, तो यहाँ पर धारा का मान हमें निकालना है। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है नेचुरली इतना होता ही है, तो ये याद रखो इतना होता ही है। अब इसका गिवन डेट निकालते हैं हम। अब इसके गिवन डेट में जो दे रखा है वो क्या क्या दे रखा है, ध्यान से देखो। सवाल में दे रखा है यहाँ पे एन का मान, एन का मान दे रखा कितना 6.0, कितना दे रखा 6.0 इंटू 10 की पावर कितना है 15, और ये है चक्कर, इतने चक्कर लगा रहा है वो। आगे क्या है, वृत्तीय पथ के किसी बिंदु पर धारा का मान ज्ञात करना है। और यहाँ पर ये किसका मान है, ये मान है तुम्हारे पास ई का, और ई का मान है 1.6 इंटू 10 के माइनस के 19 गुलाम। हमें किसका मान चाहिए, धारा का। अब एक ऐसा सूत्र लगाओ जिसमें तीनों मान फिट हो जाएं। ऐसा कौन सा सूत्र है बताओ। तो इसका जो सूत्र लगेगा, याद रखो तुमने एक सूत्र पढ़ा था, Q बराबर पढ़ा था आई टी, Q बराबर आई टी पढ़ा था ना। हमें किसका मान चाहिए, I का। अब I को अकेला छोड़ना तो मैं देखो अकेला कैसे बचेगा। I का मान निकालने के लिए जो गुणा में इसके बटे में आएगा, Q के बटे में कौन आएगा, T, Q के बटे में कौन आएगा, T। अब इसकी वैल्यू फिट करते हैं। देखो I का मान मुझे चाहिए, मतलब धारा का मान मुझे चाहिए, और Q बराबर क्या होता है, NE। तो चूंकि मैं चाहूँ तो लिख लेना Q बराबर क्या होता है, NE। तो हम इस Q की जगह लगा सकते हैं NE। अब NE क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इसमें N और E का मान दे रखा है। अगर डायरेक्ट Q का मान दे रखा होता तो Q लगा देते, और यहाँ पे NE का मान है, नीचे कौन होता है फॉर्मूले में T। ठीक, मान फिट कर दो। I का मान तो मुझे चाहिए, N की वैल्यू कितनी है 6.0 इंटू 10 की पावर कितना है 15, और E की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। अब ध्यान से देखो T का मान इसमें कितना दे रखा है, बताओ। कह रहा प्रति सेकंड में, प्रति सेकंड का मतलब होता है 1 सेकंड, तो T का मान कितना दे रखा 1। देखो T का मान कितना दे रखा 1 दे रखा है, तो प्रति सेकंड की बात कर रहे हो तो T का मान तुम्हें क्या रखना 1 रखना है। अब इसको सोल्व करते हैं। अब 1 से भाग करेंगे किसी को भी वही आएगा सेम टू सेम, तो 1 का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। अब इसकी गुणा कर लो, 1.6 से 6 की गुणा करो, 16 छंग 96, 16 छंग 96। अब ध्यान से देखो 16 छंग 96, पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है, 1, पॉइंट के बाद में 1 संख्या, तो 1 के बाद में पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। अगर हम 1.6 से 6 की गुणा करेंगे तो 16 छंग 96 करेगा, पॉइंट के बाद में यहाँ पे 1 संख्या है, तो 1 के बाद में 1 जीरो आ जाएगा। आगे समझ में 9.6 कैसा आ गया, ना आया हो तो ऐसा देख लो। हम 6 की गुणा कर रहे हैं किससे, 1.6 से, 16 छंग 96, पॉइंट हटाओ जीरो बढ़ाओ, तो 16 छंग 96 हो गया, नीचे कौन हो जाएगा 10, पॉइंट हटा के जीरो बढ़ाएंगे 1 जीरो, तो 1 के बाद में पॉइंट आ जाएगा 9.6, ऐसा समझ लो। पॉइंट हटा के जीरो बढ़ाओगे तब भी यही आएगा। अब पावर को सोल्व कर लेंगे, तो 15 में से 19 निकालो, कितनी बचेगी, माइनस के कितनी बचेगी 14 की बचेगी। 15 में से 19 निकाल रहे हैं ना हम, माइनस के 4 बचेंगे, माइनस के 4, और ये क्या है एम्पियर, क्या है एम्पियर, तो इसका मात्रा क्या होता है एम्पियर। देखो आसान सवाल है, इसमें तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है, जहां पर चक्रों की संख्या होती है वो क्या होती है एन की वैल्यू, और ए का मान इसमें दे रखा है, और प्रति सेकंड की बात कर रहा है तो प्रति सेकंड मतलब टी का मान कितना है 1 सेकंड। तो क्यू बराबर आई टी लगाया, और मुझे आई का मान चाहिए, गुणा की संख्या इसके बटे में आएगी, क्यू की जगह क्यू का मान फिट कर दिया एन ही, एन का मान ये सारा फिट कर दिया, और ये का मान ये है ही दे रखा है इसके अंदर, टी का मान कितना 1 सेकंड। अब एक से किसी भी संख्या को भाग करेंगे वो आएगा सेम टू सेम, तो एक ना भी लिखोगे यहाँ पे तो भी कोई बात नहीं। 16 छंग 96, पॉइंट के बाद में एक संख्या है तो 1 के बाद में 1 जीरो आ गया यहाँ पे, जैसे वहां पे करा है। और 15 में से 19 निकालेंगे, माइनस के कितने आएंगे 4,
इस सवाल में कोई परेशानी किसी को? सबके आगे समझ में? बताओ। नेक्स्ट वाला देखो, अगला क्वेश्चन है, ये भी काफी रिपीट हुआ है कि एक चालक में 6.4 एम्पीयर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। यदि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी है तो प्रति मीटर हो तो उनका अनुगमन वेग मान हमें निकालना, किसका? अनुगमन वेग का। किसका मान चाहिए? हाँ, तो अब निकालते हैं इसका गिवन डेट। इसका गिवन डेट सवाल में जो दे रखा है 6.4 किसका मान है? 6.4 किसका मान है? ये वाला बताओ। अरे धारा का मान है ना, है कितना है? 6.4 एम्पियर। कोई परेशानी इसमें किसी को? आगे पढ़ो। यदि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, हाँ मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है ये बताएगी, रुजदा बताएगी। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? अरे n होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो कितनी तरह की है इसमें? 8 × 10⁻24 मात्रा क्या इसका? प्रति मीटर, प्रति मीटर। कोई परेशानी यहाँ तक? आगे पढ़ो। उनका अनुगमन वेग चाहिए हमें, हाँ ये बताएगी। अनुगमन वेग क्यों किससे प्रदर्शित करते हैं? किससे? बीडी से। किससे करते हैं हम? बीडी से। अब एक ऐसा सूत्र बताओ जिसमें ये मान फिट हो जाए। आई बराबर एनी क्यों लगेगा इसमें? बताओ। इसमें जो सूत्र लगेगा, इसमें सूत्र लगेगा BD बराबर I/ANE, I/ANE, ये सूत्र लगेगा। और इसमें का हमने एक सवाल पीछे कर चुके हैं, ठीक? हाँ, आगे सुनो। BD बराबर I/ANE सूत्र लगेगा, इसके अंदर मान फिट करो इसका। हमें चाहिए BD का मान। अब ध्यान से देखो I की वैल्यू कितनी है? I की है 6.4। क्या है? 6.4 अपॉन, देखो इसमें A क्या होता है? क्षेत्रफल। बताओ इसमें क्षेत्रफल दे रखा सवाल में कहीं? जब जिसका मान ना दे रखा हो उसको छोड़ दे करो। तो n का मान फिट करो। n का मान कितना? 8 × 10⁻24 इंटू E की वैल्यू नेचुरली होती है, कितनी होती है? 1.6 × 10⁻⁻19। यहाँ तक कोई परेशानी किसी? आसान सवाल है, बस सूत्र याद होने चाहिए, मान फिट कर आंसर। अब देखते हैं यहाँ पे कौन कराएगा। हाँ, यहाँ पर 6.4 है, यहाँ पे 8 है। हाँ, क्या करना चाहिए? हाँ, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद में एक संख्या, पॉइंट के बाद में एक संख्या कट जाएगी। अब 16 से 64 को काट लो या 8 से 64 को काट लो, तुम्हारी मर्जी है। 8 से काट दें, 8 8 64, ऊपर 8 है, नीचे 16 फिर काट दिया, 8 का ना 8, 8 दूनी, जो बचा लिख लो। ऊपर कौन बचा? 1, और 1 बचा, नीचे कौन है? ये 2। पावर को भी सोल्व करो। 24 में से 19 निकालो, कितनी बची? बताओ। 24 में से 19 में घट रहा तुमसे, 10 के बाद कितनी बचेगी? 5। ठीक, आगे सुनो। नीचे घात किसकी है? ऊपर जाके माइनस की 5 हो गई, और नीचे कौन है? भी 2। यहाँ तक क्लियर है? अब हम 2 से 1 को भाग कर रहे हैं। हम देखो 2 से 1 को भाग कर रहे हैं, तो पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 2 पंजे, तो कितना आ जाए काट के? 0.5। तो यहाँ पर अनुगमन वेग BD का जो मान आया वो आया आपके पास 0.5 × 10⁻⁻⁻, मीटर बटा सेकेंड, मीटर बटा सेकेंड। ये इसका मात्रक होता है, इसका अनुगमन वेग का। बताओ इस सवाल में किसी को कोई परेशानी? आसान है। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या? देखो क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा 1000 वाट से 220 वोल्ट के हीटर के तार का प्रतिरोध हमें ज्ञात करना। हमें R की वैल्यू चाहिए। जहां पर कहते हैं W, जहां पर कहते हैं W, हाँ 250 है। जहां पर कहते हैं W क्या होता है? वाट होता, वाट। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। शक्ति का मात्रक वाट, तुमने हेडिंग लिखी थी। अब यहाँ पे ये P की वैल्यू है,
कितनी है इसमें? 1000 वाट। वाट को W से दिखाते हैं। क्लियर? जहां पर B है ये क्या होगा वोल्टेज? कितना? 250। अरे 250 वोल्ट है। बताओ। कह रहे आप प्रतिरोध R की वैल्यू चाहिए। एक ऐसा सूत्र लगाओ जिसमें मान फिट हो जाए। कौन बताना चाह रहा है? बताओ। सूत्र होगा इसका R बराबर B²/P। इन तीनों मानों में जो सूत्र तुम्हें लगाना है R बराबर B²/P लगाना है। अब इसके मान फिट करो। देखो R का मान मुझे चाहिए, B का मान कौन है इसमें? 250। इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर का मतलब उसको दो बार लिखा जाता, तो दो बार लिख दें इसे। 250 × 250। P की वैल्यू कितनी है? कोई परेशानी किसी को? बताओ। R का मान मुझे चाहिए। देखो हम 250 से, चलो इसको काट लो, 0 से 0 से 0 से 0 कट, 4 0 काट, मतलब 2 0 से ये 2 0 काट दिए हमने। 25 गुणा के 25 करेंगे तो कितना आना चाहिए? 625। और नीचे कौन है? 10। अब जिससे पूछा जाएगा वो बताएगा। हम 10 से भाग कर रहे हैं 625 को। हाँ ये बताइए को सर, बता कैसे भाग होगी, कहाँ पे पॉइंट आएगा? 1 0 है तो एक के बाद में पॉइंट आएगा। बता किधर से? कहाँ कहाँ लगा है पॉइंट? अरे यहाँ पर एक के बाद में एक पॉइंट है तो यहाँ पे एक के बाद में पॉइंट आ जाएगा 5 के बाद में। पॉइंट की गिनती इधर से करते हैं, इस साइड से गिनती करते हैं। 1 0 है तो एक के बाद में पॉइंट आएगा। क्लियर है? आंसर आ गया ये? क्या हुआ? ये B² कहाँ से आ गया? सूत्र है ये। R बराबर B²/P इसका सूत्र होता है। तुम ही तो कह रहे हैं कि जो चीजें कम आ रही उनको ना कराओ, तो छोड़ छोड़ कर कराना तो पड़ेगा। आ गए? सुनो अब ये सवाल आ गया समझ में? बताओ बताओ, आगे समझ में? क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 5 किलोवाट के वैद्युत हीटर से 15 मिनट में कितनी ऊर्जा व्यय होगी? ऊर्जा क्या होती है? W। अब 5 किलोवाट क्या है ये? अभी तो बताया था, शक्ति होती है। शक्ति है ना, इसे शक्ति क्या होती है? P। तो कितनी है? 5 किलोवाट। 5 किलोवाट। कोई परेशानी? किलोवाट को वाट में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बताओ। हम करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई। बताओ। किलोवाट को वाट में चेंज करने के लिए 1000 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा गुणा करके? बताओ। 5000। 5000 किस में चेंज हो गया? वाट में। तो हमने किलोवाट को वाट में चेंज कर दिया है। किलोवाट का क्या बना दिया? वाट बना दिया। कह रहा है कि वैद्युत हीटर से 15 मिनट में कितनी ऊर्जा व्यय होगी। हाँ ये 15 मिनट क्या है? क्या है? टाइम। ठीक का मान है। मिनट को किस में चेंज करते हैं हम? हाँ मिनट को किस में चेंज करते हैं? अरे समय का मात्रक सेकंड होता ना, होता तो सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। अब ये बताओ, मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से गुणा करते हैं। कर दो गुणा, 60 से गुणा करो। 15 छक्का 90, 900 सेकंड हो गया। क्लियर? सवाल में पूछा है कितनी ऊर्जा व्यय होगी, W का मान चाहिए। सूत्र लगाओ एक ऐसा जिसमें तीनों मान फिट हो जाएं। P बराबर W/T। सूत्र लगेगा इसमें, कलर चेंज कर देते हैं। क्या होता? P बराबर W/T। हमें मान किसका चाहिए? W का। तो W बराबर क्या हो जाएगा? P गुणा के T। कोई परेशानी? आ गए? सुनो, W का मान मुझे चाहिए। P की वैल्यू कितनी है? 5000। 5000। T की वैल्यू कितनी है? 900 सेकंड। बताओ। कितना आसान सवाल है ना? है हाँ। ये बताइए गुणा कैसे होगी? 5000 से 900 की गुणा करनी है। 9 पंजे 45, 9 पंजे 3 0 4 0, कितने जीरो? 5 0, कितने जीरो?
5। कोई परेशानी बताओ। तो 4.5 क्या कर देंगे हम कर देंगे 4.5। अब इधर को पॉइंट लगाया है तो पावर बढ़ेगी घटेगी? हमने पॉइंट यहाँ पे फांस दिया बीच में को, तो पावर घटेगी बढ़ेगी इसमें? तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 6। अब ये W का मात्रा क्या होता? अरे जूल होता है, बचपन से पढ़ते आए हो, W का मात्रा जूल होता है। हाँ, 5वां क्वेश्चन सोल्व करते हैं। एक बल्ब पर 100 वाट तथा 220 वोल्ट अंकित है। कहाँ पे करते हैं इसे? तो गिवन डेट बताओ फिर इसका, गिवन डेट बताओ। अरे गिवन डेट बताओ। ये था एक बल्ब पर 100 वाट और 220 वोल्ट अंकित है। ये हो गया P, हो गया B। हाँ, P का मान कितना बताओ? 100 वाट। कितना? 100 वाट। और आगे क्या था? B का मान 220 था। कितना? 220 रख दो फिर, 220 वोल्ट। सवाल में क्या पूछा है? सवाल में पूछा होगा R का मान। देखो, बल्ब जल रहा हो तो उसका प्रतिरोध और धारा, I का ही पूछा है और R का ही पूछा है। अब कौन बताएगी इसका सूत्र क्या लगेगा? सूत्र क्या होता? R बराबर होता B²/P। अरे अभी तो लगाया था, R बराबर B²/P लगाया था। अब देखते हैं कौन कराएगा। B का मान कौन है? 220। इस पे स्क्वायर है तो कितनी बार लिखेंगे? 2 बार लिख दो। और बटे में P की वैल्यू कितनी है? अब देखते हैं कौन सोल्व कराएगा। 2 जीरो से 22 से 22 की गुणा करो, कितना आ गया? 484। 22 का वर्ग 484 होता तो तभी तो ये वर्ग याद होनी चाहिए, नहीं तो फिर गुणा में अटके रहोगे। सवाल में और क्या पूछा? सवाल में क्या पूछा? धारा, I का मान। अब I बराबर हमें निकालना है। अब I बराबर, एक देखो सूत्र होता है इसका, एक सूत्र होता है, तुमने पढ़ा था, सूत्र होता P बराबर BI। सूत्र P बराबर BI तुमने पढ़ा था और लिखा भी था। हमें I का मान चाहिए तो P अपॉन क्या हो जाएगा? B। P अपॉन P की वैल्यू कितनी है बताओ? P की वैल्यू है 100 और B की वैल्यू कितनी है? 200। 0 से 0 खत्म। I का मान मुझे चाहिए। ऊपर कौन है? 10 और नीचे कौन है? पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ। 22 का पहाड़ा पढ़ो, 100 से ज़्यादा ना हो। 22 दूनी 44, 22 के 6, 22 चौक 88, 22 चौक 88। 10 में से 8 निकालो, 2 बचा, यहाँ बचा कितना? 12 बचा। 22 पंजे 110, 22 छंगे 132। क्या हुआ? क्या हुआ? ये 12 ना बच रहा है, ये कह रही है। तो पॉइंट लगा, फिर पॉइंट लगा 0 बढ़ा लिया। 22 पंजे 110, 5 बार काटेगा तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आया तुम्हारे पास 0.45 एम्पियर। एनी प्रॉब्लम? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगला करो। 7वां क्वेश्चन देखें। कितना टाइम हो गया? कितने? 5:18। अगला देखो, दो बल्ब हैं, 60 वाट और 220 वोल्ट 40 वाट के मेन से श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। कुल शक्ति का हमें मान ज्ञात करना है। अब कुल शक्ति क्या होती है? P। इसका गिवन डेट निकाल लें। श्रेणी क्रम से हल कर दो इसको, श्रेणी क्रम से। अब श्रेणी क्रम से इसमें सूत्र लगाना तुम्हें किसका? शक्ति वाला। जैसे R वाला होता है वैसे शक्ति वाला तुम्हें लगाना है। क्या होता है सूत्र बताओ श्रेणी क्रम का?
P बराबर हो जाएगा P1 P2 बटा P1 प्लस के P2। इससे निकाल के देखो ये किससे आगे निकल के है, तुमने देखा होगा 1/P1 प्लस 1/P2। इससे इसकी गुणा करेंगे P2, इससे इसकी गुणा करेंगे P1 और नीचे से नीचे गुणा करते हैं, बीच में प्लस है तो प्लस लगा देते हैं, तो P1 P2 हो जाएगा। P1 P2 हो जाएगा ना, हो जाएगा। ठीक, देखो उसी सूत्र से निकाल लो। देखो 1/P बराबर होता है 1/P1 प्लस 1/P2। इसी में मान फिट कर लें। चलो नया फॉर्मूला ना बना रहे, इसी से करके देख लो। 1/P1, P1 का मान कितना है इसमें 60 प्लस P2 की वैल्यू कितनी है इसमें 40। अब जो सूत्र में मान फिट होते हैं केवल उनको सोल्व करना होता है, बाकी छोड़ दे करो। आगे सुनो, P का मान मुझे चाहिए तो 1/P चल लिया ना इधर, इससे इसकी गुणा, इससे इसकी गुणा, या एलसीएम से करोगे? एलसीएम क्या आएगा इसका 120 आ जाएगा। हाँ आ जाएगा, 120 ही आ जाएगा। 40 से 60 से काटा 120 को, दो बार काटा, दो बार काट दिया। 40 थी 120, 60 का 60, 60 दूनी 120, 40 का 40, 40 दूनी 40 थी 120। 1/P बराबर ऊपर कितना आ गया 5, नीचे कौन आ गया, पलट दें इसे, 120 गया ऊपर, 5 आया नीचे, इसे इसको काट दो, 5 दूनी 10, बचा 2, 20 कर देगा, 5 चौक 20। तो इसमें जो टोटल पावर आई है इसकी 24 वाट आई है। देखो ये वाला घर पे कर लो, ये वाला पूर्ण प्रज्वलन स्थिति में 100 वाट क्या हुआ, बस यही तो पूछा है इसमें, कह रहा है कुल शक्ति ज्ञात करो। सुन तो लो, कह रहा है कि कुल शक्ति ज्ञात कीजिए, तो कुल शक्ति हमने निकाल ली। अभी क्या बताया, सूत्र में वो वाले मान फिट कर दो जो उसमें दे रखे हैं, और जो नहीं दे रखे उसको छोड़े जाए करो, जैसे पीछे छोड़ा था हमने। हाँ तो इससे हमें कोई मतलब नहीं, केवल शक्ति से मतलब है, क्योंकि शक्ति जुड़वाई है इसने, तो शक्ति हमने निकाल दी। बताओ अरे आसान है, आसान है, बिल्कुल आसान सवाल। अरे ये वाला कर लोगे, 7वां वाला। देखो ये P का मान है, ये B का मान है, R का मान चाहिए क्या? हाँ कौन सा वाला कर रहे थे तुम, पहला वाला दूसरा वाला? करो।